मुझे जो प्यार दिया, मुझे जो अपनत्व दिया, उसके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो केवल और केवल एक ही बात कहूंगा, यदि इस दुनिया में, इस संसार में कहीं दोबारा जन्म होता है तो मुझे एक बहादुर गुजरी की कोख से दोबारा जन्म दे और मैं आपकी सेवा करूं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, कोई भी समाज भाषण देने से बड़ा नहीं बनता। वो बड़ा कब माना जाता है, तरक्की याफ्ता उन्नतिशील कब माना जाता है, जब उसका शासन और प्रशासन में भागीदारी। आज मैं आपसे पूछ लूं, ये तो 5-6 लड़के आए थे, 2 लड़कियां भी क्यों हैं? आपके कितने एसपी हैं? आपके कितने कलेक्टर हैं? जीरो। मौत मन में ही पकड़ हो रही है, बाजार में भाव पूछा ही नहीं। एक बात और बता दूं मैं आपको, नेताओं ने भाषण दिए, कार्यकर्ताओं ने भाषण दिए। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी जब वो राष्ट्रपति बना तो उसने अमेरिका को प्रथम बार संबोधित किया। तो पता है उसने क्या कहा? Americans don't think what America can do for you, but always think what you can do for America. अर्थात उसने कहा कि अमेरिका के निवासियों, रात दिन यही मत सोचो कि अमेरिका हमारे लिए क्या कर सकता है, लेकिन ये भी सोचो कि मैं अमेरिका के लिए क्या कर सकता हूं। तो मैं आप सबसे, बहनों से, बेटियों से, युवाओं से, समाज के सदस्यों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप ये भी सोचो कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। समय बदल गया। जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं बदलता है वो बर्बाद होता हुआ देखा गया है। हमारे समाज के 3 भाग हैं। एक तो वो महापैसे वाले, एक अकबर के धापे और एक मुझ जैसे साधारण गरीब आदमी। तो साधारण गुजरों की तादाद 80% है। अब इनसे मेरी एक सलाह है आज, जो मैं कहता है, गुजरो, इस समाज में 15 वर्ष की सामाजिक इमरजेंसी लगा दो। कोई कथा नहीं, कोई भागवत नहीं, कोई फालतू खर्च नहीं, 50-60 हजार में ब्याह शादी कर दो और इस पैसे को, क्या मैं 80% में से कह रहा हूं, इस पैसे को, इस कमाई को बड़े गर्व से केवल और केवल 2 ही बातों पर खर्च करो।
और वो है गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन। अगर तुमने गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन पे अपनी कमाई लगाई तो आप एमएलओ की जलन नहीं भरेंगे। जो एमएलएज की आप चिलम भरते हो, ये चिलम नहीं भरोगे आप। आपके लिए आपकी संतान आगे से आगे सड़क बना देगी, आगे से आगे आपको बिजली की क्या होती है वो डीपी ला देगी। हो सकता है कि तुम्हारे बेटे इंजीनियर बने, तुम्हारी बेटी इंजीनियर बने। तो मेरी बात अगर मानते हो तो अगले 15 साल के लिए सामाजिक इमरजेंसी लगा दो और अपनी खून पसीने की कमाई को केवल और केवल दो ही चीजों पर खर्च करो, बढ़िया पढ़ाई और बच्चों को बढ़िया खुराक। मैं उस समाज का क्या करूं? मैं उस समाज के लिए क्या करूं जिसके बच्चे कुपोषण का शिकार, जिसके बच्चों को सही खुराक नहीं मिल रही है। बढ़िया काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए। हमने आपके लिए आरक्षण ला दिया, आरक्षण लाएंगे, आरक्षण पर आपका अधिकार है। मैं आप आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, हमारा न्यायपालिका में विश्वास है, मुख्यमंत्री में विश्वास है और सब में हमारा विश्वास है कि हमें हमारा हक मिलेगा। जब पिछले 1947 से आज तक सारी तो कमेटियां, सारे कमीशन, काका कालेलकर का हो, चाहे लोकोर कमेटी हो, चाहे चौपड़ा कमेटी हो, सब कमेटी, सब जनता और दूसरे लोग कौमों के भाई गुजर बहुत पिछड़े हुए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। जब सारा देश इस बात को कहता है, फिर हमारे लिए आरक्षण क्यों नहीं? अगर हमारा आरक्षण हमसे छीना गया तो हम चैन से राज नहीं करने देंगे। हम चैन से राज नहीं करने देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहता हूं, यदि जरूरत पड़ी तो मैं आपको हिला दूं तो मुझे तैयार रहना। बोलो, हाथ खड़े करो। कल साधु माता की महाराज की बात चली थी बेटियों की पढ़ाई। बेटियां पढ़ रही हैं और पढ़ाओ। आज अगर मुझे किसी चीज की जरूरत है गुजर समाज में, तो पढ़ी लिखी मां की जरूरत। एक पढ़ी लिखी मां एक तरफ और 101 टीचर अध्यापक एक तरफ। मुझे उस मां की जरूरत है जो सब्जी बनाती बनाती होमवर्क करवा रही, और वो जब ही संभव है जब आप बेटे को पढ़ाओ। एक जलालपुर गांव है हमारे पास, उसमें मैं यही कह रहा था कि भाई बेटियों को पढ़ाओ, तो पीछे से आवाज आई, कर्नल से तो बावड़ा है। बेटा कर्नल से तो बावड़ा है, बेटी पढ़ाई जाने दूसरे खेत में पानी दिया। बेटी पढ़ाई जाने दूसरे के खेत में पानी दिया। अरे मेरी बुद्धिमान कौन, मेरी इंटेलिजेंट कौन? मेरी बेटी आपकी बहू, आपकी बेटी इनकी बहू, और जैसी बेटी दोगे वैसी बहू लाओगे। तो समाज को शिक्षित करो, महिलाओं को शिक्षित करो, पेट बांध लो, पढ़ाई पर ध्यान रखो। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, कमरबद्ध हैं। गुजरात
मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई टुकड़े वापस दिलाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। जो तुम्हारी टुकड़े खोई हुई है उसको वापस दिलाऊंगा। आपने पांच तो यहीं देख लिए। आप मेरा साथ दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। नेतागिरी भी नहीं चाहिए, मैं तो आपका सेवक। हाँ युवाओं, मैंने सुना है, देखा है, समाज में स्नैक शुरू हो गया है। स्नैक बंद कर दो, नहीं तो बर्बादी की ओर जा रहे हो। और सुन लो तुम, अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी इंग्लिश सीखो, नहीं तो तुम्हारी रंगी खीर है कुत्ता नहीं खाऊं। तुमसे सब चिकनी चुपड़ी बात कर जाते हो, मैं ठोस बात करके जा रहा हूं। यदि तुम लोगों ने इंग्लिश नहीं सीखी तो तुमको बढ़िया नौकरी मिलेगी कहां से? थर्ड ग्रेड में चले जाओगे। इसलिए समाज में इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं बात, आरक्षण के बारे में बहुत बात चल गई, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। यदि हमें हमारा आरक्षण नहीं मिला तो हम चैन से नहीं बैठेंगे और चैन से राज भी नहीं करने देंगे। बाकी बातें तो सारी बातें चाहिए। हाँ, साहब मेरे पीछे से आवाज आ रही है। मैं अक्सर कहता हूं, मुझे पढ़ी लिखी मां चाहिए, मुझे कर्ज मुक्त समाज चाहिए। 80% गुजर आज कर्जे में रह रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। निवाई के कसाईयों के पास तो जानवरों को काटने का लाइसेंस है, लेकिन गुजर बोहरा बगैर लाइसेंस का कसाई है। अगर आपने उससे कर्जा ले लिया तो 3 पीढ़ी तक नहीं चुकेगा और उसकी निगाह तुम्हारे कूड़ों पर होगी। इसलिए मुझे कर्ज मुक्त समाज चाहिए। जो समाज कर्जे में डूब जाता है वो कुछ तरक्की नहीं कर सकता। कहाँ पढ़ाएगा बच्चों को? मुझसे कहा है बड़े बड़े बच्चों ने जिनके 90% नंबर, क्योंकि 12% नंबर महंगे पढ़ाई, सब पढ़ाई दिखा कर हमारा कर्जा ही नहीं चुका। इसलिए कर्जा मत करो। और बहनों बहन बेटियों से मेरा कहना है कि एक लूमड़ी की 2 लूमड़ी कर दो, एक धोती की 2 पंजे बना लो, ले और 50-60 हजार रुपए में बेटी का ब्याह कर दो। कोई कर्जा मत दो, मुझे कर्ज मुक्त समाज चाहिए। आपने मुझे यहां बुलाया और मेरा बहुत सम्मान किया। शुरू से ही आपने सम्मान किया, मैं उसका बहुत आभारी हूं। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, वही बात कहूंगा जो कहता आया हूं। मेरा तो जो सपना है कि मैं राम प्यारी को टॉप की कलेक्टर देखूं, मैं जाऊं और वो अपनी कुर्सी से उठ के आए, मेरी कार का दरवाजा खोल और मुझसे कहे कि करण साहब मैं यहाँ की कलेक्टर हूं, मेरे दफ्तर में 1 कप चाय पी जाइए। बहनों और भाइयों, मैं समझूंगा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पद मिल गया और मैं इसी दिन के लिए जी रहा हूं। अब एक बात और कह जाऊं, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं, कोई मेरी दुश्मनी नहीं, लेकिन जो मैंने देखा, हम आरक्षण संघर्ष समिति वाले राम प्यारी को कलेक्टर बनाना चाहते हैं।
और वोट लेने वाले राम प्यारी को केवल मतदाता रखना चाहते। अगर इसमें कोई गलती हो, कोई अतिशयोक्ति हो तो मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें न्याय किया हो आज तक? किसी राजनेता ने आपको न्याय किया हो आज तक तो मुझे बताओ। हम लड़े, हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और हम क्या जब लट खड़ा कर देते हैं। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, 15 साल के लिए इस समाज में इमरजेंसी लगा दो, खून पसीने की कमाई का सही उपयोग करो और फालतू फंडों को मत करो, कथा भागवत बंद करो। किसी ने मरने के बाद ये रिपोर्ट नहीं दी है कि मैं स्वर्ग में गया हूं, नरक में। कोई दियो तो मुझे बताओ। और बताऊं मैं, इस दुनिया में केवल 36 जाति नहीं है। इस दुनिया में 36 जाति नहीं है, केवल 2 जाति है, चतुर और मूर्ख। और मूर्ख चतुर का भोजन है। तुम्हें मूर्ख बना के 1.5 लाख 2 लाख की कथा भागवत करवाती। ये कथा पढ़ने वाले कथा क्यों नहीं करते? मूर्ख कौन है? इस मंदिर में एक लाइब्रेरी नहीं, ये कैसी प्रबंधक कमेटी है? अतर वकील बात है। और जो इसमें बोल का लाइब्रेरी बनाऊंगा। सर, हम जो पूरी कमेटी नॉमिनेट होके आई है, उसका पहला लक्ष्य हम एजुकेशन को डेवलप करने का देख रहे हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं कि लाइब्रेरी होगी, अगली टाइम हमसे मांगे। बिल्कुल आपको लाइब्रेरी में। और वो जो विधायक हैं यहाँ के, हम तो टूटी सड़क पर चले जाएंगे। हमें तुम्हारी सड़क की भी जरूरत नहीं है। मुझे बढ़िया स्कूल और बढ़िया कॉलेज दे। आज अगर हमको जरूरत है तो हमको बढ़िया कॉलेज और बढ़िया स्कूल की जरूरत है। ये निर्णय से लो। और जब मैं आगे बात करता हूं तो यहां का एमएलए मेरी मदद करे। जब मैं यहां के लिए मांग करूंगा कि भाई मैं गया था वहां, तो जोधपुरिया के आसपास एक रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय होना चाहिए, तो इनको मेरी मदद करनी चाहिए। हैंडपंप तो आजकल काली कुतियां लगा देती है। अगर हैंडपंप की मांग करते हो तो वो जमाना गया। हम तो आई वॉन्ट गुड स्कूल्स, गुड कॉलेजेज एवरीवेयर। आपने मुझे बुलाया, बात की। मैं आखिर में वही बात कहूंगा जो कहता आया हूं, अंग्रेजी सीखो। अंग्रेजी सीखे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। आपको अपना करिकुलम, शिक्षा की व्यवस्था बदलनी होगी, इसको ध्यान रखना। एंड लास्टली, लेडीज एंड जेंटलमैन, join us. We'll give you progress, prosperity, happiness, and above all, a dignified life. Thank you very much and bye-bye.